हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डू एवरीबॉडी लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आई बटन में है, आप जाकर के देख सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का यहाँ पर यूज़ क्या है। तो जैसे मैंने अगर सोचा कि यहाँ पर एक पर्सन ग्राउंड पर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब सपोज करिए सन है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं चाहती हूँ कि सन ग्राउंड से किस हाइट पर है या फिर ये पर्सन यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, मैं देखना चाहती हूँ या मैं इसे फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो देखिए, जो इसकी वर्टिकल हाइट होती है इसे हम हाइट कहते हैं, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उस पर जो हमारा लेंथ कवर हो रही है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस की इस रेशियो को यूज़ करते हुए हम यहाँ से एंगल्स निकाल सकते हैं। कौन से एंगल्स, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है यानी एलिवेट हो रहा है, तो ऐसे एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ देखना, और अगर यही चीज़ हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो जो हमारा एंगल बनेगा उसे हम डिप्रेशन का एंगल कहते हैं, क्योंकि हमारी गर्दन डिप्रेस होती है या एलिवेट होती है, इस पर ये दोनों एंगल्स डिपेंड करते हैं। यही एंगल्स हमारे पूरे यूज़ होंगे, क्योंकि एंगल को देख करके हम P/H, P/B जिसका भी रेशियो हम लगा सकते हैं वो हम लगाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस या तो हमें दी होगी या हमें निकालनी होगी, तो अगर हमें निकालनी है तो भी हम इसे यूज़ करेंगे, और अगर हमें दी हुई है तो भी हम इसका यूज़ करके एंगल्स निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें मैं सिर्फ फिगर ड्रॉ आउट कर रही हूँ कि मुझे अगर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें मुझे बोला गया है कि एक पोल है, तो सपोज कर लीजिए पोल की हाइट ये P1 P2 है, और मुझे बोला गया कि यहाँ पर एक बॉय है। वो बॉय जो है वो इस पोल की जो हाइट है वो है 2√3 मीटर, और इस पोल से ये बॉय 2 मीटर की दूरी पर है। तो मुझे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, और अब हम देखेंगे कि ये एंगल किन रेशियोज से बन रहा है। तो देखिए, हमें 2 रेशियोज पता है। अगर मैं ये लेती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है, और जब 3 वैल्यूज़ नहीं पता है तो मैं नहीं निकाल सकती। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को लेने का ट्राई कर रही हूँ। तो tan थीटा लग जाएगा, क्योंकि ये P है और ये B है। आपको पता है कि P/B का रेशियो हम या तो tan ले सकते हैं या cot ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ tan थीटा, आप cot भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर P की वैल्यू और B की वैल्यू रख दूँ तो ये मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर √3 जो होगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। अब tan की कौन सी वैल्यू √3 के बराबर होती है? तो tan 30 नहीं होता है, tan 60 डिग्री √3 के बराबर होती है, जिससे मुझे थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझे सपोज करिए मैं इसी क्वेश्चन को लेती हूँ, आपको ये क्लियर हो गया कि हमें अगर थीटा निकालना है तो हम किस तरह से रेशियो का यूज़ करके निकालेंगे। पर अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये डिस्टेंस नहीं दी है और इसे भी निकालना है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दे दिया गया है, सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर दिया गया है 4। चलिए, मुझे यहाँ पर 4 दे दिया गया कि ये 4 मीटर है, और मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे थीटा भी निकालना है और मुझे डी भी निकालना है। तो अब तो मुझे 2 वेरिएबल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगी? मैं सिंपली सबसे पहले तो ये 3 वैल्यूज़ उठाऊँगी। अगर मैं ये 3 वैल्यूज़ उठा रही हूँ तो इस बार मैं ये h है, तो मैं इस बार तो tan थीटा नहीं लगा सकती, मैं लगाऊंगी यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि साइन थीटा P/H के बराबर है और आसानी से हमें मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3/4, जिससे हमें यहाँ मिलेगा √3/2, और क्योंकि ये साइन थीटा है तो साइन थीटा में √3/2 इज़ द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री। तो हमें यहाँ से मिला साइन 60 डिग्री, तो मेरा थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे अगेन थीटा मिल गया है। अब इस थीटा का यूज़ मैं कहाँ कर लूँ? अब इस 60 डिग्री के थीटा का यूज़ मैं इन में कर सकती हूँ। तो अब की बार तो मैं tan लगाऊंगी ना, बिकॉज मेरे पास P और B है। अब मुझे tan थीटा भी पता है, इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पर P की वैल्यू रखूँगी और B की जगह मैं D रख दूँगी। तो tan 60 डिग्री हमें पता है कि √3 होता है, और यहाँ पर हमारे पास 2√3/d है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूँ d इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास आ जाएगा 2√3/,
√3, जिससे √3 कैंसिल हो जाएगा और हमें जो d मिलेगा वो हमारा होगा d = 2 मीटर। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस और एंगल दोनों को ही निकाल लिया। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। हमने अभी सिर्फ जनरली एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन देखा है, पर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। साथ ही साथ अगर आपने मैथ या साइंस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, प्लीज़ वॉच आउट करिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल सो दैट आपको आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी हेल्प मिल सके। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।